मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में भाषा के दो कौशल के बारे में चर्चा की थी। पहला किया था हमने श्रवण कौशल और दूसरा किया था कथन कौशल। आज हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। भाषा का तीसरा कौशल है, इसका नाम है लेखन कौशल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेखन कौशल क्या होता है, लेखन कौशल का क्या अर्थ है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो श्रवण कौशल यानी सुनना। भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो 2 कौशल के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरा जो है हमारा लेखन कौशल। भाषा के 4 कौशलों में से जो लेखन कौशल है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो आज सबसे पहले हम लेखन कौशल की क्या भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भूमिका, देन अर्थ, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट जो है वो है महत्व, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखन कौशल क्या है। भाषा के 4 कौशलों में से लेखन कौशल अपना विशेष महत्व रखता है। बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों या लिखित भाषा के लिए जिन अक्षरों और वर्णों का प्रयोग करते हैं उसे हम लेखन कौशल कहलाते हैं। मनुष्य अपने विचार, अपने भाव को या तो बोलकर या फिर लिखित रूप में प्रकट करता है। मनुष्य द्वारा लिखित रूप में अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जिस भाषा के कौशल का प्रयोग करता है उसे बोलते हैं लेखन कौशल। मनुष्य अपने विचारों को और भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा के 2 साधनों का प्रयोग करता है। पहला है मानसिक आधार और दूसरा है भौतिक आधार। विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिन वर्णों और अक्षरों का प्रयोग करता है उसे बोलते हैं लेखन कौशल। ये तो थी हमारी भूमिका की लेखन कौशल क्या है। अब है इसका अर्थ कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है। लिख कर अपने विचारों को वर्ण या अक्षरों का रूप देकर दूसरे के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, हमारा लेखन कौशल कहलाता है। क्लियर। लिखकर, बोलकर हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, बट लिखने में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्णों और अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मनुष्य द्वारा लिखकर अपने भावों को व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। समझ आ गया कि लेखन कौशल क्या है और उसका अर्थ क्या है। उसके बाद है इसका महत्व, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है लेखन कौशल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका क्या महत्व है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या महत्व है। जिस तरह श्रवण कौशल का अपना महत्व था, यानी सुनने का अपना महत्व होता है, कहने का अपना महत्व है, उसी तरह लेखन कौशल का अपनी ही जरूरत है। तो सबसे उसका पहला पॉइंट जो है वो है ज्ञान अर्जन में सहायक। सबसे पहला जो पॉइंट है ज्ञान अर्जन में सहायक। ज्ञान अर्जन में सहायक। अब ज्ञान अर्जन, ज्ञान का मतलब नॉलेज, अर्जन का मतलब ग्रहण करना। तो लेखन कौशल जो है कैसे ज्ञान अर्जन में सहायक है। देखो, आपके जितने भी साहित्य हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं लिखित रूप है। तभी आपको पता चलता है ना कि हमारे साहित्य में, हमारे पुराने इतिहास में क्या हुआ। अगर वो लिखित रूप, लेखन कौशल ना होता तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारे साइंस ने क्या तरक्की की है। तो लेखन कौशल अगर लिखित रूप ना होता तो आपको ज्ञान भी प्राप्त ना होता। इसलिए जो ज्ञान अर्जन में कौन सहायक है, आपका लेखन कौशल यानी लिखित रूप। दूसरा पॉइंट है आपका व्याकरण की शुद्धियां। व्याकरण की
शुद्धता में सहायक। लेखन कौशल क्या है? व्याकरण की शुद्धता में सहायक है। कैसे? जब मनुष्य अपने भावों को बोलता है, ध्वनियों के रूप में प्रकट करता है, तो आप क्या करते हैं कि आप फ्री माइंड में जैसा मर्जी बोल जाएं। बट अगर आपको व्याकरण को, लेखन को शुद्ध करना है तो आपको व्याकरण के नियमों का पता होना चाहिए। अगर आपको व्याकरण के नियमों का पता होगा तो आपका लेखन कौशल भी क्या होगा? शुद्ध होगा। इसलिए व्याकरण को शुद्धता कौन कहलाता है? लेखन कौशल। थर्ड है दैनिक जीवन में सहायक। लेखन कौशल क्या है? आपके दैनिक जीवन में यानी आपकी दिनचर्या में आपकी सहायता करता है। आजकल मनुष्य, आपको पता है, मानव इतना बिजी है कि हर चीज को याद रखना उसके लिए असंभव हो गया है। तो वो क्या करता है कि वो चीजों को भूल ना जाए, उसको क्या करता है? लिखना शुरू कर देता है। अगर उसे लिख दिया कहीं पर तो वो क्या है, उसको याद रह जाता है। जैसे आप बाजार में जाते हो, घर से सोच के जाते हो कि हाँ मैंने ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, बट क्या होता है कई बार आप लिखित रूप उसको नहीं देते तो वहां जाकर आप भूल जाते हो। तो आप क्या करते हो, उसको एक स्लिप बना लेते हो, उस पर लिख लेते हो कि हाँ मैंने ये बाजार से लेके आना है। तो दैनिक जीवन में क्या करता है? लेखन कौशल हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है शिक्षण में सहायक। शिक्षण यानी एजुकेशन में सहायक। एजुकेशन में कैसे सहायता करता है? अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक को इतना तो नहीं है कि हाँ उसे हर चीज याद होगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या करते हैं कि वो आपको क्या पढ़ाना है, कितना पॉइंट देना है। बुक में तो कितना सारा कुछ लिखा होता है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। तो टीचर क्या करता है, या फिर आप क्या करते हो कि आप टीचर क्या ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट पर कुछ ना कुछ पॉइंट लिख देता है और उसको आप एक्सप्लेन कर देते हो। तो शिक्षण में कौन सहायक है? आपका लेखन कौशल। ठीक है, तो शिक्षण में कौन सहायक है? आपका लेखन कौशल। अध्यापक उन पॉइंट को आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट बता देता है, जैसे मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ उसके बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे ही अध्यापक क्या करता है कि आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट श्यामपट पर लिख देता है, या आप उनको क्या करते हो, लिखित रूप में अपने नोट्स बना लेते हो और फिर बाद में जाकर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। तो शिक्षण में कौन का सहायक है? लेखन कौशल। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति में सहायक। कल्पना शक्ति में सहायक। अब लेखन कौशल, कल्पना शक्ति। कल्पना क्या होता है? इमेजिनेशन करना। आपने कोई अपनी कहानी सुनी, ठीक है, कहीं से कोई नोट पढ़ा, तो आप उसकी आपके मन में वैसे ही विचार आने शुरू हो जाते हैं कि आपके मन में वैसे ही कल्पना आ जाती है। फिर आप क्या करते हो कि ये कहीं मेरे को भूल ना जाए, उसको आप क्या करते हो, कहीं पर नोट कर लेते हो कि हाँ मैंने वो पॉइंट वहां से देखा था। फिर वो विचार आपके मन में आने लगते हैं, आप उसको सोचने लगते हो, गहन अध्ययन करने लगते हो। फिर आप सोचते हो कि कहीं मैं ये भूल ना जाऊं, कहीं मुझे ये फ्यूचर में आगे काम ना आए। तो आप उस कल्पना को क्या करते हो, किसी जगह पर लिखित रूप दे देते हो। इसलिए जो कल्पना शक्ति के विकास में ये आपकी कौन सहायता करता है? लेखन कौशल। नेक्स्ट है भावी पीढ़ी के ज्ञान का संरक्षण। भावी पीढ़ी में ज्ञान का संरक्षण करता है लेखन कौशल। कैसे? संरक्षण क्या होता है? बचाना। भावी पीढ़ी यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आगे आने वाले फ्यूचर है। आप क्या करते हो भी, कोई संदेश आपने देना है भावी पीढ़ी को, या किसी घटना के बारे में उनको बताना है, तो आप उसको क्या करते हो, लिखित रूप दे देते हो, जो कि हमारी, ताकि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन तक वो सुरक्षित रहे। या फिर जो हमारी पीढ़ियां बीत चुकी हैं, उन्होंने भी क्या किया था
लिखित रूप में कहीं ना कहीं वो चीजें लिख दी थी जिसके बारे में हमें आज ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है मूक व्यक्ति में सहायक। मूक व्यक्ति के लिए सहायक। अब मूक क्या है? मूक वो व्यक्ति होता है जो बोलता नहीं है, मौन रहता है, वो उसके लिए कैसे सहायक का लेखन क्वेश्चन। जब व्यक्ति मूक है, बोल नहीं पा रहा है, उसने कोई मौन व्रत धारण किया हुआ है, तो वो अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे करेगा? लिखित रूप में प्रकट करेगा। तो इसलिए जो मूक व्यक्तियों के लिए क्या सहायक है? लेखन कौशल सहायक है। नेक्स्ट है साहित्य का आधार। अब साहित्य का आधार कैसे है? लेखन क्वेश्चन। साहित्य जो हमारा पुराने समय में जो घटनाएं हो चुकी हैं उसका मूल आधार क्या है? लेखन कौशल। हमें नहीं पता कि हमारा साहित्य कैसा था, हमारे साहित्य में पुराने में इतिहास में क्या हुआ, वो हमें कैसे पता चला? कहीं पर वो कहानियां किताबों में, ग्रंथों के द्वारा हमारे सामने प्रकट हुई। अगर वो लिखित रूप ना होता तो हमें आज अपने साहित्य के बारे में कुछ भी ज्ञान ना होता। इसलिए साहित्य का आधार क्या है? लेखन कौशल। नेक्स्ट है व्यावसायिक जीवन। व्यावसायिक जीवन में सहायक। व्यावसायिक यानी व्यापार में हमें, जैसे दुकानदार है, उसे याद नहीं रहता कि ये चीज मैंने कितने रुपए में खरीदी है। वो क्या करता है? उसके ऊपर कुछ न कुछ लिख देता है कि मैंने इतने की ली है और इतने में इसको बेचना है। तो और क्या मार्केट से लेकर आना है, उसके पास क्या चीज की कमी रह गई है, अगर उसने वो उसको कहीं पर लिखा है, उसका लिखित रूप दिया है, तभी वो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए व्यवसायिक जीवन में कौन सहायक है? लेखन कौशल। चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र निर्माण में अब चरित्र निर्माण में सहायक कैसे है? लेखन कौशल। आपने सुना होगा कि पुराने समय में ऐसा होता था, राम ऐसा जीवन व्यतीत करते थे, उनके विचार ऐसे थे, उनका नेचर ऐसा था। तो आप भी क्या करते हो कि उस चरित्र को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हो। जैसा आपने चित्र देखा वैसे ही अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो। तो वो अगर आपने कहीं लिखित रूप में देखा है, पढ़ा है, तभी वो आपके चरित्र में आपकी सहायता करेगा उसके अनुसार ढलने की। इसलिए चरित्र निर्माण में कौन सहायक है? लेखन कौशल। मानसिक विकास में सहायक। अब मानसिक विकास, मानसिक यानी आपका मेंटली डेवलप में कैसे सहायक है लेखन कौशल। जैसे अध्यापक ने किया, आपको एक लेक्चर दिया, उसने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जब मैं करवा रही हूँ तब आपको समझ आ रहा है, बट आपको 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उस चीज को भूल जाओगे। तो आप क्या करते हो कि उस जो टीचर पॉइंट करवा रहा है उस पॉइंट को छोटा सा हल्का सा नोट करते हो। नोट किस में करते हो? लिखित रूप में। अगर आप उसको नोट कर लोगे तो आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि उस टाइम मेरे अध्यापक ने या मेरे लेक्चरर ने मुझे ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उसको लिखा नहीं है तो आप थोड़ी देर बाद क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। या वैसे भी कोई भी बात है, अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको वैसे अब याद है बट धीरे धीरे वो भूलता जाएगा। बट अगर आपने वो पॉइंट कहीं पर नोट कर लिया तो आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा। तो इसलिए उसका बच्चे का क्या होगा?
इसके साथ उसका मानसिक, क्योंकि अगर आप लिख देते हो किसी चीज को तो उसको आप लंबे समय तक याद रख पाते हो, जिससे उसका आपके मानसिक विकास में सहायता करता है। इसलिए लेखन कौशल क्या करता है, आपके मानसिक विकास में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है भाषा के विकास में सहायता। अब भाषा के विकास में कैसे सहायक है लेखन कौशल? देखो, जब हम बोलते हैं तब हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और भाषा के रूप कौन से हैं? कौन से कौशल हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। अगर आपने सुनने के बाद उसको आपने क्या किया? पढ़ा, पढ़ने के बाद लिखना शुरू किया। अगर आपने उस पॉइंट्स को लिखा नहीं है तो आपको धीरे धीरे वो पॉइंट भूल जाएंगे। इसलिए भाषा का ज्ञान, अगर आपको भाषा की ध्वनियों, वर्णों, अक्षरों का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, तभी आप शुद्ध उच्चारण भी कर सकोगे और शुद्ध लेखन भी कर सकोगे। इसलिए भाषा के विकास में कौन सा एक है? लेखन कौशल। तो आज हमने लेखन कौशल क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ा कि किस तरह लेखन कौशल हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।